तो आइए प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि अपने बीएससी में काम आता है, एमएससी में काम आता है, 12th में भी काम आता है और 11th में भी काम आता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे आज फिजिक्स के अंदर आयनिक क्रिस्टल में स्थितिज ऊर्जा का वर्णन करेंगे, जिसकी अपन परिकल्पना देखेंगे, जिसका अपन गणितीय विश्लेषण देखेंगे और उस आयनिक क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा को ही अपन आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा जो कहते हैं उसे अपना आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो आयनिक क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके नीचे अपन हेडिंग लगाएंगे कि आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा। और दोस्तों कोष्टक में लिख लेना मतलब कोष्टक में जालक ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपन आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा या जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परिभाषा समझना। परिभाषा समझ में आ जाएगी तो अपने गणितीय विश्लेषण आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी परिभाषा में हम बोलेंगे वही अपन गणितीय विश्लेषण में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन परिभाषा समझते हैं, इसकी परिकल्पना समझते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, आराम से समझिएगा कि आणविक घटक मतलब आणविक घटक अवयवों को विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आणविक घटक अवयवों को विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा या फिर जालक ऊर्जा अपन कहते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक था दोस्तों, जनरल वैज्ञानिक, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक आयनों के बीच विद्युत अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित कर लिया और उस स्थितिज ऊर्जा को जो संग्रहित किया उसे क्या कहा उन्होंने, आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा का। अब आप दूसरे तरीके से समझिए, मैंने क्या कहा कि आणविक क्रिस्टल को उसके घटक अवयवों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा कहलाती है। और मैंने दूसरा ही आपको जो परिभाषा दिखाई दूसरे नंबर पर उस पर एरो लगा के लिख लेना कि जनक वैज्ञानिक के अनुसार विद्युत, लिखिए, जनक वैज्ञानिक के अनुसार विद्युत धनात्मक व विद्युत ऋणात्मक आयनों के बीच विद्युत धनात्मक व विद्युत आयनों के बीच विद्युत अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप स्थिति ऊर्जा को संग्रहित कर लिया जाता है, या फिर यूं लिख ली, स्थिति ऊर्जा को संग्रहित कर लेने पर संग्रहित हो जाती है, या फिर यूं लिख लीजिए। ठीक है, तो इसे ही आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की परिभाषा। अब मैंने क्या किया आपको समझाऊं, तो उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लिए दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक क्रिस्टल जो था उसमें रख दिया। अब जब भी आप दो दोस्तों को एक रूम में रख दोगे तो कभी न कभी उनमें विवाद होगा तो कुछ न कुछ उत्पन्न होगा। ठीक है, ऐसा तो संभव नहीं है कि उनमें कभी भी विवाद नहीं होगा, विवाद होगा, जरूर होगा। 1-2 महीना अगर दो दोस्त एक ही रूम में रहते हैं तो किसी न किसी बात पर रूसेंगे और आपस में विवाद जरूर होगा। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया और क्रिस्टल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को रखा। तो उन्होंने बताया कि एक धनात्मक लिया, एक ऋणात्मक लिया, अर्थात जब माइनस और प्लस होता है तो विवाद तो होना ही होना है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रिया स्थिति ऊर्जा जो हुई उस क्रिया उसमें अन्योन्य क्रिया ही हुई और अन्योन्य क्रिया उन दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया हुई और अन्योन्य क्रिया के कारण वहां पर स्थिति ऊर्जा संग्रहित हो गई, ऐसा उन वैज्ञानिकों ने बोला और जिसे कहा उन्होंने आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा अपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन गणितीय विश्लेषण इसका देखते हैं, गणितीय रूप। ठीक है, तो अपन गणितीय रूप में क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे अपन आई व जे आयनों के बीच अन्योन्य
क्रिया के रूप में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा, अब संचित ऊर्जा को आप जानते हैं किससे अपन व्यक्त करते हैं, यूं से। और आई और जे लिया है तो आयोटा और जे बराबर में अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ए अपॉन, अभी मैं समझा दूंगा आपको, आयोटा जे प्लस माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर आयोटा जे। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि इसे अपन क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं अपन आणविक बलों के कारण। ठीक है, और प्लस का चिन्ह इसे कहते हैं अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब दोस्तों समझिए आप, स्थितिज ऊर्जा को अपन कहते क्या है, कूलाम का नियम को आप जानते होंगे। कूलाम का नियम अपने पास क्या हो जाता है, Q बराबर क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन R। R यहाँ पर दूरी होती थी, Q और Q2 क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ही होता था, माइनस और प्लस का। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही तो किया कि एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन लिया, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लिया। अब यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन Q1 Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो स्क्वायर हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए। और क्या का किया गया, स्थिरांक लेते हैं यहाँ पर क्या अपन। ठीक है, और R वो दूरी थी जो आ गई, और आयोटा और जे तो अपन ने आयनों के बीच में अन्य क्रिया ली और संचय ऊर्जा के लिए ये आ गया, और ये आणविक बलों के कारण आया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर ये अचर है, यहाँ पर स्थिरांक है, ये तो 1/r उसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे डॉट 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 एक, अनंत तक चल रहा है पर। ठीक है, इसके नीचे अपन क्या लिखते हैं, तो इसके नीचे लिखते हैं अपन कि आयोटा आयनों अन्य आयनों से अन्य क्रिया करने पर संचित ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा दोस्तों, संचित ऊर्जा, कि आयोटा आयन अन्य आयनों से अन्य क्रिया करने के कारण संचित ऊर्जा। अब अन्य आयनों से आयोटा ही आयन है, जे का नाम नहीं ले रहा मैं, आयोटा आयन अन्य आयनों से मतलब अन्य क्रिया करने के पर संचित ऊर्जा। तो अपने पास संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, यूं आयोटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा दोस्त, ये समीशन का चिन्ह। अब समीशन का चिन्ह क्यों लगाते हैं अपन, ये भी आपको याद पता होना चाहिए कि समीशन का चिन्ह क्यों लगाते हैं। तो समीशन का चिन्ह इसलिए लगाते हैं कि समीशन में अनंत संख्याएं आ जाती है दोस्तों। इनमें आपके मतलब अनंत संख्या का मतलब होता है बहुत सारी संख्या, जिससे कि अपन कल्पना नहीं कर सकते उतनी संख्या इसके अंदर आ सकती है, अनंत संख्या में आ जाती है। इस समीशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन लगा देते हैं, इसका मतलब, और यहाँ पर आयोटा जे बराबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था, आपने लिखा एक इलेक्ट्रॉन प्लस का एक माइनस का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूं आई और जे, आयोटा जे, ये लिख दिया। अब यूं आयोटा और जे का मान क्या है, ये तो इसे रखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं अपना, आपको साफ नहीं दिखेगा नीचे। तो ठीक है दोस्तों, आइए अपना अब इसको स्टेप को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने लिख लिया था। अब इसका मान रखेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे, तो इसमें मान क्या रख देंगे अपन कि यू आयोटा बराबर अपने पास क्या है कि समीशन आयोटा बराबर नहीं है जे, और अपने पास मान क्या था, ए अपॉन आर की पावर एन आयोटा जे प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन आर आयोटा जे, और एक कोष्टक लगा दो और डॉट 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 यहाँ पर लिख दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन एक काम करते हैं दोस्तों अब इसमें कि यदि एन आयन आयनिक क्रिस्टल में, अच्छा ठीक है, ये लिख लेते हैं अपन, लिखो दोबारा, यदि एन आयन आयनिक क्रिस्टल में हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, U बराबर एन की बात कर रहे हैं तो एन को गुणा कर देंगे अपन, और ये समीशन, और ये आयोटा बराबर जे नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, ए अपॉन आर की पावर एन आयोटा जे प्लस माइनस
के ई स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा आयोटा जे, और ये डॉट 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 प्लस समीकरण नंबर 3 बने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक लाइन और लिख लेते हैं अपन, यदि एक विमाहीन राशि, अपने मानी है दोस्त ये अपनी तरफ से, ठीक है, एक विमाहीन राशि एक्स आयोटा जे हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब अपने पास हो जाएगा, यदि एक विमाहीन राशि हो तो आर बराबर आर आयोटा जे अपॉन आर आयोटा जी। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गई। एक विमाहीन राशि है एक्स आयोटा जे हो तो अपने पास आर बराबर आर आयोटा जे अपॉन एक्स आयोटा जे हो जाए। अब यहाँ से देखो आर आयोटा जे बराबर अपने पास क्या है आर एक्स आयोटा जे आ गया है। अच्छा, ये इसके पद में आएगा पेदे में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपने पास आर आयोटा जे है, यहाँ पर भी आर आयोटा जे है, तो उसकी जगह पर अपन लिखेंगे यहाँ पर आर आयोटा का जे का मान आर एक्स आयोटा जे। ठीक है, तो उसमें रखते हैं अपन मान। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ रही हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है मेरे मित्रों, अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए u बराबर अपने पास क्या था n समीशन आई जे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a था, अपन उसका मान रखेंगे तो क्या रखेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन आर और x की पावर भी एन आर आयोटा जी, यही होएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये था अपने पास इस पोजीशन में था यहाँ पर, जिसकी जगह पर ये रख दिया तो ये इनके पावर में लग गए। अच्छा, प्लस माइनस था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें देख लीजिए। फिर हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एक्स आयोटा जे और आर, और ये डॉट 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 समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं मान लेते हैं, माना बराबर लिखते हैं अपन ए अपॉन एक्स आयोटा जे बराबर मान लेते हैं बी, और यहाँ पर माइनस प्लस, तथा यहाँ पर मानेंगे अपन 1 अपॉन एक्स आयोटा जे बराबर अल्फा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी मान की जगह पर बी रखेंगे और इस मान की जगह पर अपन अल्फा रखेंगे, तो रखते हैं। तो समीकरण 4 से तो अपने पास क्या हो जाएगा u बराबर एन समीशन आयोटा जे, और यहाँ पर देखिए ये हट जाएगा x और आयोटा एन आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, एन आएगा, तो ये तो हट जाएगा, इसकी जगह पर क्या जाएगा अपने पास b, और नीचे क्या बच रहा है अपने पास r की पावर n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर माइनस प्लस, मतलब मैंने चिन्ह चेंज कर दिया, देखो चिन्ह चेंज कर दिया मैंने, ये माइनस ले लिया या प्लस ले लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, ये तो हट जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो क्या बचेगा आर बचेगा के, और ये बचेगा, और यहाँ पर क्या किसके बराबर माना अल्फा के बराबर, अल्फा आ गया। अच्छा, नीचे क्या बचा आर बचा। ठीक है, डॉट 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 समीकरण नंबर 5, यहाँ तक समझ में आ गई। अब अपन क्या कहते हैं तब लिख लीजिए आर बराबर आर जीरो रखते हैं। ठीक है, आर की जगह पर क्या लिखेंगे आर जीरो को रख कर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर देख लें। ठीक है, तो यू बराबर एन समीशन आयोटा जे, आपको दिख तो रहा है ना 1 या मतलब बी और आर जीरो की पावर एन माइनस प्लस के ई स्क्वायर अल्फा अपॉन आर जीरो, और डॉट 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 समीकरण नंबर 6 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ठीक है दोस्तों, अब बस अपना डेरिवेशन समाप्त की ओर ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है मित्र, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब क्या करते हैं अपन, इसका मतलब बी का मान लाएंगे अपन। तो बी का मान लाने के लिए अपन क्या करते हैं यू बराबर मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, जब भी अपन मिनिमम करते हैं अपन क्या करते हैं अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करें, तो भैया आर के सापेक्ष, तो डी यू अपन डी आर और बराबर में 0, तो मतलब इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी यू अपॉन डी आर, इसका डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं समीकरण नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 6 का अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए मित्रों, इसका अवकलन करेंगे तो 1 मिनट बाद में कर लेते हैं अपन अवकलन, एक स्टेप वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये काम करेंगे अपन, इससे करने के पहले अपन एक स्टेप वो लिख लेते हैं, मतलब इसको बराबर
एन लिख लेते हैं, समीशन लिख लेते हैं, आयोटा बराबर जे एस एक्स लिख लेते। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर अपन 1/x होता है, तो इसकी घात कुछ नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और यदि इसे ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव इसकी घात ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। और यदि इसको ही मुझे पॉजिटिव करना होता है तो मैं 1/x लिख देता हूँ, ऐसी पोजिशन में लिख देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और यदि इसे ऐसी पोजिशन में लिखता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए r की घात क्या है, n है, और पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये BR0 और माइनस n, ठीक है, माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, r, अब कुछ भी नहीं है इसकी पावर तो अपन क्या मानेंगे, घात 1 मान लेंगे। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, ke² अल्फा r⁻1 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपके समीकरण नंबर 7 आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, आसान ही था, मुश्किल नहीं था ये समझना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो समीकरण 7 का अवकलन करने पर r के सापेक्ष, ठीक है, तो अपने पास क्या जाएगा, du/dr है ना। और अपने पास क्या चलेगा, मतलब an समीशन आयोटा जे, और इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो अवकलन अपन कैसे करते हैं, x की पावर n का अवकलन क्या होगा, d/dx के सापेक्ष। इसका अवकलन होता है n x की पावर n-1, यही होता है दोस्तों। n आगे आ जाता है और 1 घटाते हैं, मतलब अवकलन में अपन माइनस को 1 कम करते हैं, समाकलन में प्लस का 1 जोड़ते हैं। अवकलन में माइनस का 1 कम करते हैं, समाकलन में प्लस का 1 का जोड़ते हैं, प्लस 1 जोड़ते हैं, और अवकलन में -1 घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो x की पावर n का अवकलन क्या हुआ, n आगे आ गया, x की पावर कितनी आ गई, n-1, इसकी घात n-1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 कम हुआ, तो यहाँ पर देखिए अपने पास ये n आगे आ गया, तो माइनस का n तो आगे आ गया, गुणा में आ गया। ठीक है, यहाँ पर b, और यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का n तो वैसा वैसा है, और -1 कम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो माइनस और प्लस, ठीक है, अब मैंने क्या किया, k को वैसा वैसा है, e² अल्फा, ठीक है, अल्फा माना था जो। अब यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का 1 आगे आएगा दोस्तों, तो माइनस का 1 तो इसका अवकलन होएगा r के सापेक्ष, तो ये तो आगे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो r माइनस और -1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये डॉट डॉट समीकरण नंबर 8 मत दीजिए, डॉट 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 ही रहने दीजिए। अब नीचे लिखते हैं इसकी स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, अच्छा बराबर में क्या चल रहा है, इधर 0, क्योंकि ये देखो डी ओपन डी 0 चलेगा, तो ये पद पूरा पूरा है 0। तो यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा, माइनस का n BR0 n-1 माइनस प्लस माइनस। अच्छा एक काम कीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर लिख देते हैं अपन प्लस। ठीक है, यहाँ पर आ गया ke² अल्फा, और यहाँ पर देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और ये 0, ये तो 0 में ही था। ठीक है, और ये डॉट 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 समीकरण नंबर 8 बना लीजिए। ठीक है, अब अपन क्या चल रहा था अपने साथ में, इधर 0 चल रहा है, ठीक है ना, उधर 0 चल रहा है बराबर में, या फिर समीकरण नंबर 8 इधर दे दीजिए। तो अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन ये काम करते हैं, उधर बराबर में 0 चल ही रहा है तो एक पद को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का है तो इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास ke² अल्फा, और देखो माइनस की पावर है, तो यहाँ पर मैंने अभी भी बताया था आपको कि x की पावर -1 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/x ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, 1/0² ऐसा लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अच्छा बराबर का चिन्ह, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n b, और देखिए इसको भी अपन अपोन में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये नीचे जाएगा, अपोन में जाएगा नीचे, तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n+1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप। अभी अपन b का मान लाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर से करते हैं, ऊपर से करते हैं वापिस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अपन यहाँ से ऊपर से ही करेंगे वापिस इस डेरिवेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, आसान ही थी, डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। अब यहाँ से b का मान लाएंगे, तो देखिए अपन b का मान कैसे लाएंगे, अपने पास क्या मान आया, b n/,
r0n+1 आया, इसके बराबर में क्या आया अपने पास के ई स्क्वायर अल्फा अपॉन में आया अपने पास r0²। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अब एक काम करते हैं, मतलब हाँ इसे तो उधर गुणा करेंगे, इसे इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान अपने पास क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर अल्फा और r0n+1 और इधर क्या आएगा अपने पास n, ये मान आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है अपने पास g⁴ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन, r0 की पावर की घात कितनी है n+1 और यहाँ पर भी r0 की घात कितनी 2, इसको ऊपर ले जाओ वापिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो इधर फिर बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी वापिस, तो n+1 तो वैसा कैसा है r का, और ये r0⁻² नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है अपने पास n। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अपन क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ेंगे, है ना, इन घातों को, इनकी देखो आधार समान है ना, r और r इन दोनों का आधार समान है, इसलिए घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए घातें जुड़ेगी तो इसकी घात कितने जाएगी, n+1 तो ऐसा कैसा, और इसकी घात कितनी है -2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास n0⁻⁻1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए बड़ी संख्या में से प्लस की छोटी संख्या घटेगी तो माइनस का बच जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा, b बराबर के ई स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर 0-1। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास n, ये किसका मान आ गया दोस्तों, अपने पास b का मान आ गया। अब याद करो समीकरण नंबर 6 मैंने लिखी थी। ठीक है, उस समीकरण नंबर 6 या 4 में अपन वापस b का मान रखें। b का मान रखने पर अपन b का मान ही वहां से प्राप्त, मतलब b का मान ही याद करना था, b का मान अपन को प्राप्त हो गया, तो इसे वापस वहां पर रखते हैं अपन और फिर उसको हल करते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं वहां पर, तो अपने पास क्या थी वो समीकरण। ठीक है, अपन b का मान वापस रखेंगे वहां पर, तो उस समीकरण को अपन देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अपने पास वो समीकरण थी u बराबर n। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक, अब b का मान अभी तो अपन को पता नहीं। ठीक है, अभी पहले मैं उस समीकरण को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, b का मान रख लेंगे उसमें। ठीक है, ताकि अपनी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो b का मान रखेंगे, तो इसके नीचे क्या था अपने पास, अवकलन किया था तब आप, तो ये था और यहाँ पर था n। ठीक है, और यहाँ पर क्या था अपने पास, यहाँ पर था प्लस माइनस हो गया था। ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या था अपने पास, के ई स्क्वायर अल्फा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था अपने पास 0। यही था दोस्तों, जब अपने अवकलन किया था तब तक तो यही था, यही समीकरण थी अपनी शायद 6 या 7। ठीक है, जो भी समीकरण थी वह यही थी। ठीक है, डॉट 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 ऐसा चल रहा था इसमें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी इसमें b का मान रखते हैं, तो n b का मान क्या क्या है अपने पास, देखो के ई स्क्वायर अल्फा r0 - n अपॉन में अपने पास क्या जाएगा r0n। ठीक है, अच्छा n भी है तो n आ गया। ठीक है, यही है ना। ठीक है, माइनस प्लस, और यहाँ पर अपने पास क्या है कि ई अल्फा 0। ठीक है, और ये डॉट 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 ये चल रहा है। ठीक है, अब अपन ये काम करते हैं, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लेते हैं एक बार। ठीक है, बाहर तो n तो बाहर ही है पहले से, यहाँ देखो के भी है, के यहाँ भी है, ई स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फा अल्फा वहाँ भी है, तो ये तो सब बाहर आ जाएंगे, के ई स्क्वायर अल्फा ये तो बाहर आ गए। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, वापिस ही मैं एक काम फिर कर रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो पावर है इसको नीचे ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट आप समझिए, यहाँ पर समझ लीजिए, फिर साफ कर देंगे। तो देखिए r0n-1 है, इसे अपॉन में ले जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब प्लस की पावर तो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का n हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो इस पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, तो मतलब इस पोजीशन में। और पहले से अपने पास r की पावर कितनी है, n है, तो इनका आधार क्या है, समान है, इसलिए घातें क्या होगी, जुड़ेगी। अब देखो यहाँ पर घातें जुड़ेगी तो प्लस और माइनस की प्लस की घात जुड़ेगी। ठीक है, और ये r की घात थी, तो माइनस का n और प्लस का n ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, r बचेगा। ठीक है, तो फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर विधि मतलब तरीके से ही अपन चलते हैं शुरू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास n। अच्छा, यहाँ पर ये तो बाहर आ गया,
ठीक है, यही बाहर आया अपने पास और कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसे ऐसा ही छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या बचा अपने पास, अच्छा मैं इसको नीचे ले रहा था तो ले लीजिए जी n 0 की पावर n, और ये नीचे आएगा दोस्तों माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का और ये प्लस का। अब यहाँ पर अपने पास के, अच्छा के तो बाहर कट गया, अल्फा बाहर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास 1/0, और ये डॉट 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 ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी घातें। अब घातें जब भी जुड़ेगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, u बराबर n के ई स्क्वायर अल्फा। अब देखिए घातें जुड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 0। अब यहाँ पर घातें जुड़ेगी तो यहाँ पर देखो n माइनस n प्लस 1, ठीक है, और माइनस प्लस 1/0 और ये समीकरण अपनी चल रही है, ठीक है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ऊपर से करता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंटों इधर, फिर मैं उसे आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए अपन कहाँ तक आ गए थे, u बराबर n के ई स्क्वायर अल्फा, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था, और नीचे अपने पास आई थी वैल्यू n। अब देख लिए यहाँ पर n से n कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, r की 0 की पावर 1 बचेगी, और माइनस प्लस 1 क्या चल रहा है r0, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये चल रहा है तो यहाँ पर देखिए अब और कॉमन आ रहा है अपने पास, और कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों उसे देखिए, यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं घात तो ये कि मतलब ये भी कॉमन आ जाएगा r की पावर 0, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 1/n माइनस का 1। और ये जो समीकरण आएगी अपने पास ये क्या कहलाती है दोस्तों, तो यही कहलाती है आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा या आयनिक क्रिस्टल में स्थितिज ऊर्जा का वर्णन कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपना आंसर आ गया, ये समीकरण प्रूफ हो गई और इसे कहते हैं आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।